नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है। आपसे बताना चाहूंगा, देखते तो बहुत से लोग हैं पर इस बारे में ध्यान कम देते हैं। असल में मैं कल गया था फरमट और मैंने देखा बहुत सारी संस्थाएं वहां पर खाना बांट रही थी। उनमें से एक संस्था थी जिनसे बात हुई, पंडित जी से जिनसे बात हुई, तो उन्होंने भी बताया उस बारे में। वहां पे ये था कि मैंने देखा कि कुछ संस्थाएं पर और कुछ लोग खाना बांट रहे हैं और खाना लेने वाले खाना ले रहे हैं और बर्बाद भी कर रहे हैं, जो कि नालियों में पड़ा रहता है। तो पंडित जी भी वहां पे खाना बांट रहे थे, वहां पे लोगों को प्रसाद दे रहे थे। मैंने उनसे बातचीत करी। आइए उसी विषय में अब हम उनके स्कूल में आए हैं। उनके संस्था के द्वारा स्कूल चलाया जा रहा है, उसी स्कूल में हम लोग आए और उसी विषय में बात करना चाहते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, सबसे पहले हम उनका नाम पूछेंगे और वो इस संस्था को कब से चला रहे हैं और इस संस्था को लेकर क्या क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये उनसे जानेंगे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पंडित जी, अपने बारे में कुछ बताएं। हर हर महादेव, जय महामाई। हमारी नाम तो हमारा गौरव मिश्रा है। कल्याण समिति लगभग 13-14 वर्ष हो गए हैं। बड़े उम्मीद से और बहुत सुंदर भाव से इस संस्था का गठन किया था, जिसका नाम रखा है धर्म प्रसार जन कल्याण। धर्म का प्रसार करेंगे। लोग प्रचार करते हैं, प्रचार करने के बाद कुछ समय के बाद हो सकता है कि उसके बारे में लोग भूल जाएं, मगर जब उसका प्रसार हो जाएगा, लोगों के हृदय में उसका वास हो जाएगा, तो कभी भी धर्म को कोई भूल नहीं पाएगा। और प्रसार होगा तो धर्म का वास्तविक अर्थ लोग समझेंगे। जन कल्याण, समाज का कल्याण करना है, ये हमारी संस्था का उद्देश्य है। और निरंतर हम सब लोग, हमारी संस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं, वो सब लोग इसी प्रयास में हैं कि हम लोग धर्म का प्रसार करें, जन का कल्याण करें। अपना भोजन नित्य प्रतिदिन बंटता है। कई मंदिरों में, परमठ में, शनिदेव में, बुद्धा देवी मंदिर में, गौशाला चौराहे पर एवं अफीम कोटी मजदूरों के बीच में, कई जगह विजयनगर पर झुग्गी झोपड़ियों पर भी अपना भोजन नित्य प्रतिदिन बढ़ता है। देखिए, आपसे मुलाकात हुई तो कल हमने आपको दिखाया कि कितना भोजन बर्बाद हो रहा है। जैसे इस समय पितर पक्ष चल रहा है, इस पितर पक्ष में हर कोई क्या करता है कि पितरों के नाम पर अधिक से अधिक भोजन बांट रहा है, मगर बांटते समय ये नहीं देख रहा है कि हमारा भोजन कहाँ जा रहा है, सही जगह जा रहा है कि गलत जगह जा रहा है, भूखे के पास जा रहा है कि पेट भरे के पास जा रहा है। तो इसलिए हमारी संस्था निरंतर भोजन बांट रही है और हम लोग कई वर्षों से इस कार्य में लगे हैं। तो हम लोगों ने जगह जगह जाकर देखा है कि भोजन बांटने के बाद उस भोजन का फेंक देना, भोजन के साथ दुर्व्यवहार करना, ऐसी स्थितियों को देखने के बाद हम लोगों ने समझा, सोचा, तब आज उस स्थिति पे आ पाए हैं कि हमारा भोजन सही जगह जा रहा है। और भोजन, अन्न, ये साक्षात देवता है। पंडित जी, आपको रोकना चाहेंगे, सही जगह जाने के लिए आपने क्या स्टेप उठाया, क्या काम किया जिससे आपको पता चले कि नहीं वो सही जगह जा रहा है? ऐसा क्या आपने किया? देखिए, पहले तो ये प्रयास हुआ कि जब हम भोजन बांट रहे हैं तो वहां समय देते हैं। ऐसा नहीं कि हमने भोजन बांटा और आगे बढ़ गए, क्योंकि हमारा ये नित्य प्रतिदिन का कार्य है। तो धीरे धीरे समझ में आया कि किसको भूख है और जो भोजन खा रहा है उसी समय प्रयास करते हैं कि उसी को दें। ये नहीं कि अब एक बार में, कई लोग तो आते हैं कि बोलते हैं भैया 4-4 दोने दे दो, 5-5 पैकेट दे दो। हमने कभी ऐसा नहीं किया। जितना देंगे हमारे सामने खा लो, इस तरह देखा। अच्छा, करते करते अनुभव भी हो जाता है और भोजन भी अच्छा भोजन, सुपाच्य भोजन। अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा नित्य भोजन बढ़ता है तो लोग कहेंगे कि हमारी ओर से भी बंटवा दीजिए, पूरी सब्जी बंटवा दीजिए। अच्छा, विचार करिए कि नित्य प्रतिदिन अगर हम पूरी सब्जी बांटे तो हम किसी का पेट भर रहे हैं कि उसका लीवर खराब कर रहे हैं? आप खुद ही विचार करना। नित्य प्रतिदिन तो हम भोजन बांटने के समय या हम कोई भी चीज दान करें, हमें ये सोचना चाहिए कि इस दान करने से सामने वाले का हित हो रहा है कि नहीं, या तत्काल तो हित हो रहा है, उसके बाद तो कहीं उसका नुकसान नहीं हो रहा है। हमने तो उसको स्वादिष्ट दे पूरी सब्जी खिलाते रहे, बाद में उसको बीमारियां हो रही। तो इसलिए प्रयास हमारा ये रहता है सुपाच्य भोजन, जिस भोजन से
नुकसान ना हो, उस भोजन को निरंतर हम बांटने का प्रयास करते हैं। और दान करने के साथ साथ यह भी ध्यान देना चाहिए कि जिसको हम दान दे रहे हैं उसका भी कोई दिक्कत ना हो, उसको भी कोई समस्या ना हो। इसलिए हमारा सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप लोग दान खूब करो, भोजन खूब बांटो, बस इस बात का ध्यान दो कि अन्न की बर्बादी ना हो, क्योंकि हम लोग कई वर्षों से इस कार्य को कर रहे हैं तो समझ में आया है कि भोजन को बनवाना, फिर जगह जगह जाकर वितरण करना, सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, कहीं बारिश भी हो रही है, बांटने जाना तो बड़ा कठिन होता है। कैसे अन्न हम लोगों को प्राप्त होता, कैसे हम उसको सही जगह पहुंचाते हैं, तो उन सब पीड़ाओं को देखते हुए, उन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए समझ में आता है कि अन्न देवता हैं, इसलिए इनका अनादर ना हो। आप भोजन आराम से बांटिए, दान पुण्य करिए, मगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ी सी जिम्मेदारी सहित अपना काम करिए। बाकी जो पा रहा है उसकी भी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है, उसकी भी जिम्मेदारी है। दोनों लोग अगर जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे तो आपका दान होगा और सामने वाले का पेट भरेगा। लेकिन पंडित जी जो ले रहा है उसकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है। देखिए ऐसा है ना कि जिम्मेदारी दोनों की बराबर है, देने वाले की भी बराबर है और लेने वाले की बराबर। हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि दान सुपात्र को करना चाहिए। जैसे आप दूध लीजिए और खराब बर्तन में डाल दीजिए तो दूध क्या होगा, खराब हो जाएगा। स्वच्छ साफ बर्तन में डालेंगे, दूध सुरक्षित रहेगा। उसी प्रकार दान सही व्यक्ति के पास जाएगा तो उस दान का आपको लाभ मिलेगा। दान कुपात्र के पास चला जाएगा तो हो सकता है उसका पाप भी पड़े आपको। तो इसलिए दोनों की जिम्मेदारी है, जो दे रहा है उसकी भी जिम्मेदारी है और जो ले रहा है उसकी भी। यानी अगर आप दान देकर पुण्य करना चाहते हैं, आप मतलब अगर आप दान देकर पुण्य करना चाहते हैं और वो दान सही जगह नहीं जा रहा है, उसका मिसयूज हो रहा है, लोग उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो आपके ऊपर पाप उल्टा पड़ जाएगा, पुण्य नहीं आपको मिलेगा। बिल्कुल पड़ेगा। चलो ये तो भोजन की बात है, कोई बात नहीं। कोई धन देता है आपको, उस धन का किसी ने मिसयूज कर लिया, धन दिया, आपने उसको धन दिया कि भाई ये दान कर दिया आपने, अब उस धन से उसने दारू पी ली, उस धन से उसने कोई अराजक कार्य कर दिया, तो आपका धन ही जाकर आपको वही पाप प्रभाव लाकर देगा। इसलिए प्रयास यही होना चाहिए कि दान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है, आप दूसरों को खिलाइए। उसके साथ साथ आजकल ये बड़ा चल रहा है कि पूर्वजों को खुश करने के लिए लोग इस तरह का दान करते रहते हैं, मगर हमारा एक और कहना है इस पितृपक्ष के अवसर पर कि जो आपके पितृ जीवित हैं, जो आपके पूर्वज आज हैं, उनको भी प्रसन्न करिए। हमने निरंतर देखा है कि परंपराओं के कारण या लोगों के मन में विचार आता है कि 56 भोग खिला रहे हैं लोगों को, पता चला सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं कर रहे हैं, सारी बात ठीक है, जो संसार से चला गया उसके लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर जो हमारे आसपास हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे अगल बगल बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे मोहल्ले में, जो हमारे परिवारों में, जो हमारे संबंधियों में, उनका भी सम्मान करिए, उनको खुश करिए। और मेरे ख्याल से यदि आप उनको प्रसन्न करेंगे तो पितृ निश्चित प्रसन्न होंगे। और अगर केवल पितरों को प्रसन्न करेंगे और अपने बड़ों बुजुर्गों का अपमान करेंगे तो किसी हालत में आपके पितृ प्रसन्न नहीं होने वाले। बहुत अच्छी बात है पंडित जी। पंडित जी, तो आपकी संस्था है धर्म प्रसाद जन कल्याण समिति जी, वो और क्या क्या काम कर रही है इसके अलावा? हमारी संस्था अभी तो आप देख रहे हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, नित्य भोजन भी बढ़ता है। हमारी संस्था के द्वारा जो झुग्गी झोपड़ी, रेलवे लाइन, जो गरीब बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो उनको एक कोचिंग के स्वरूप में हम, ये हमारी मैम भी है, पढ़ा भी रही हैं। और एक और भी कारण है कि इन बच्चों को शिक्षा मिले। साथ में ये बच्चे क्या करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि इन बच्चों के माता पिता दोनों लोग काम पर निकल जाते हैं। पिताजी भी काम पे निकल गए, माताजी भी काम पे निकल गई। अब ये बच्चे क्या करते हैं, दिन भर कहीं यहाँ पार्क में, कहीं वहां पर हैं, कहीं यहाँ घूम रहे हैं। और जब घूमेंगे तो क्या होगा, उल्टे सीधे लोगों के साथ उनकी बातें सुनेंगे, उल्टी सीधी बातों को सुनकर उनकी बुराइयों को ग्रहण करेंगे। इसलिए अपना प्रयास है कि जो 2-2.5 घंटे वो 3 घंटे 4 घंटे इधर उधर व्यतीत करते हैं घूमने टहलने में, तो वो इस अपने धर्म प्रसाद जन कल्याण समिति निःशुल्क शिक्षा में आए
शिक्षा ग्रहण करें और इसी तरह अपना कल्याण करें। रामबाग पार्क में भी हमारी ये शिक्षा की व्यवस्था चल रही है, ग्राम हिंदूपुर में भी शिक्षा की व्यवस्था चल रही है। और अभी बहुत छोटी संस्था है, हम भी कोई बहुत बड़े नहीं हैं, हम भी बहुत छोटे हैं। तो प्रयास यही है कि ये छोटे छोटे कदम चलकर एक दिन परमात्मा की कृपा होगी और सभी का सहयोग होगा तो कुछ बड़ा भी किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। पंडित जी बताइए, लोग अगर सहयोग आपको करना चाहे खाने से लेकर के, दान से लेकर और बच्चों के एजुकेशन से लेकर, तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, किसी भी प्रकार से आप हमारा सहयोग कर सकते हो। हम तो एक बात और भी कहते हैं कि जब हम दूसरों के लिए कह सकते हैं कि दान बहुत सोच समझ के करो, तो अपने लिए भी कहते हैं पहले आप हमको भी अच्छी तरह से परख लो, पूर्णतया हमारे कार्यों को देख लो। जब आपको लगे पूर्णतया आप संतुष्ट हो तभी आप करें। और हमारा क्या, हर उस व्यक्ति का सहयोग करें जो व्यक्ति कुछ अच्छा करने को सोच रहा है। अक्सर क्या होता है, हमने देखा है कि बड़ी बड़ी संस्थाओं को, बड़े बड़े ग्रुप या बड़े बड़े लोगों को लोग बड़ा बड़ा दान करते रहते हैं। उस दान का क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। हम तो यही आपसे कहेंगे, ये अपने लिए नहीं कह रहे हैं, आपके लिए हम एक बात कह रहे हैं कि जो छोटी संस्थाएं हैं, जो छोटे लोग हैं जमीन पर काम कर रहे हैं, आप उनका सहयोग करिए, क्योंकि उनका आप देख सकते हैं। आपके आसपास अगर कोई कार्य हो रहा है तो आप जाकर देख सकते हैं कि नहीं पंडित जी बच्चे पढ़वा रहे कि नहीं पढ़वा रहे। आप ये देख सकते हैं कि पंडित जी भोजन बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे हैं। अब हम देख ही नहीं सकते हैं और पता चला हमने फलानी जगह भेज दिया, दिमागी जगह भेज दिया, मालूम नहीं है क्या हो रहा, वहां हो सकता है उस पैसे से दुरुपयोग हो रहा। तो इसलिए दान पुण्य उस जगह पर करिए जहां आप स्वयं देख सकते हैं। कम से कम आप हमें जितना दे रहे हैं उसका प्रयोग हम कर रहे हैं, इस बात को जानते हुए हम सबको प्रयास करना चाहिए। और यदि करेंगे तो निश्चित हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। और प्रयास यही है कि समाज एक अच्छी दिशा की ओर बढ़े, बस यही हम सबकी प्रयास है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। परमठ से पंडित जी का पीछा करते करते हम लोग यहाँ तक आ गए और यहाँ पे पूरी जानकारी ली कि जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि किस तरह से उनकी संस्था अच्छे काम कर रही है। देखिए, कोई भी काम करने के लिए पहला स्टेप बहुत छोटा होता है, लेकिन उसकी संभावनाएं असीम होती हैं। तो पंडित जी जो काम कर रहे हैं, स्टेप छोटा जरूर है लेकिन संभावनाएं बहुत असीम है। और उस संभावनाओं को और ज्यादा असीम बनाने के लिए आप लोग का साथ चाहिए इनको, आप लोग का सहयोग चाहिए इनको। तो आप लोग अगर दान करना चाहते हैं, अगर बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अपना समर्पित करना चाहते हैं, कुछ खाने की चीजें हो गई अथवा कुछ पैसा हो गया, इस तरह कुछ भी चीजें हो गई, अगर आप दान देना चाहते हैं तो पहले आके देखें, हमारे पंडित जी से संपर्क करें जो यहाँ के ऑनर है, उनसे संपर्क करें, समझे। और जैसे कि पंडित जी ने बताया कि पहले आप देखिए आप किसको दान कर रहे हैं, आप कुपात को दान कर रहे हैं कि पात को दान कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप आइए, देखिए, समझिए। और अगर आपको ये पात्र लगे हमारे पंडित जी कि भाई नहीं हमारे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनसे इतने अच्छे हैं, ये मुलाकात हुई और इतने बढ़िया इन्होंने बात किया कि अब हमारे बोलना पड़ रहा है। वैसे जो भी काम अच्छे कर रहे हैं वो सारे हमारे लोग हैं, सारे देशवासी हैं और सब अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात हो रही है कानपुर के पी रोड के रामबाग की। तो अगर आपको लगे कि नहीं हमें पंडित जी का सहयोग करना चाहिए, तो आप यहाँ पे आके देख के समझ के पंडित जी से बात करके आप पंडित जी का सहयोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी से इजाजत लेंगे। आपको ये डिबेट कैसे लगी, आपको हमारी बातें कैसे लगी, और आप लोग ये जरूर बताइएगा कि जिस तरह से खाने की बर्बादी होती है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि खाना बंटता और खाने की बर्बादी होती है। जिस तरह पंडित जी ने पहल की इस तरीके से कि खाने की बर्बादी ना हो, आपको बताया, तो आप लोग भी कमेंट में जरूर करिए कि ऐसा क्या किया जाए, खाना बांटने वाले ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे जो खाने की बर्बादी होती है वो पूर्ण रूप से रुक सके। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अभी तक चैनल बने। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।